जय श्री राधे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपकी आंखें खोल देगा। आज का टॉपिक रहेगा, क्या मासिक धर्म के दौरान हम भगवान को याद कर सकते हैं? तो कई लोगों के मन में ये संकोच रहता है कि भगवान को याद करें कि नहीं करें, भगवान का नाम जाप करें कि नहीं करें, पीरियड के दौरान हमें भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि पीरियड के दौरान पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और रसोई में जो खाना बनाते हैं वो भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। तो आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ आपको बात बताऊंगी कि हम मासिक धर्म के दौरान यानी कि पीरियड के दौरान हम भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं। आपको मैं एक सबूत के साथ भी बताऊंगी कि भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तभी आपको पता चलेगा कि हम पीरियड के दौरान भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, कई बार लोग नाम जाप करते हैं डेली का, लेकिन उनका पीरियड आने की वजह से नाम छूट जाता है। तो उनको बड़ा दुख होता है कि हमारा नाम छूट गया है, हम क्या करें। किसी को 3 दिन का पीरियड आता है, किसी को 5 दिन का पीरियड आता है, किसी को 7 दिन का आता है। ये तो अपने अपने हार्मोन्स के ऊपर की बात है, ठीक है। लेकिन वो भी जब 5-7 दिन की हो जाती हैं तब उनको भी ये लगता है कि हम मतलब नाम नहीं ले पा रहे हैं, भगवान का जाप नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग तुलसी माला लेकर के नाम जाप करते हैं। उनका रूटीन होता है डेली का तुलसी की माला लेकर के नाम जाप करना। सुबह शाम नाम जाप करते हैं। जब पीरियड आता है तब वो नाम छूट जाता है। तो क्या करें? देखिए, आज मैं आपको सारी बात पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगी कि हमें भगवान का नाम किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हम एक कहानी के ऊपर, जो कि बहुत ही प्राचीन कहानी है। उसकी हम बात करेंगे। आप सभी लोग भी जानते हो उस कहानी को। देखिए, महाभारत के समय जब वो जुआ खेला जा रहा था पांडव और कौरवों के बीच में, तब श्री कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं बुलाया था, ठीक है। उनको पूछा तक नहीं किसी ने कि हम जुआ खेलें कि नहीं, यानी कि पांडवों के पक्ष में थे वो कृष्ण भगवान। तो उनसे कृष्ण भगवान से ये नहीं पूछा गया था कि हमें जुआ खेलना चाहिए कि हमारी तरफ से आप खेल लो। कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान अपने द्वारकाधीश चले गए, द्वारका चले गए। भगवान नारायण द्वारका चले गए। अब पांडवों के और कौरवों के बीच में जुआ शुरू हो गया। शकुनी ने बेईमानी करके, छल कपट करके पांडवों को हरा दिया। जुए में जब पांडव हारे तब उन्होंने, उनके पास और कुछ भी नहीं था, मतलब सारा कुछ उन्होंने, पूरा राजपाट सब लगा दिया था पांडवों ने कौरवों को जब जुआ खेल लेते तब। तो अंत में बारी आई थी, उन्होंने ये उनकी जो पत्नी थी, तो उनकी पत्नी को उन्होंने, पांचों पांडव ने द्रौपदी को अपने, उनको कौरवों को सौंप दिया। कह दिया कि हम द्रौपदी को लगा रहे हैं। द्रौपदी को लगा दिया। तब दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि जाओ और द्रौपदी को लेकर आओ। जब वो द्रौपदी को लेने गया तो बड़े जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी को लेने जा रहा था, और अंदर द्रौपदी को कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो रजस्वला यानी कि मासिक धर्म, जो कि आज की नई पीढ़ी जानती है, पीरियड में थी। जो द्रौपदी रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी अपनी महल में। उनको कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या क्या काम, मतलब क्या गेम खेल रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि जुआ खेल रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जब दुशासन ने प्रवेश करा तो कुछ दासियों ने दुशासन को रोका कि महारानी आराम कर रही हैं, द्रौपदी आराम कर रही हैं, महारानी आराम कर रही हैं। तब भी दुशासन उनको धक्का दे करके अंदर घुस गया और द्रौपदी को बाल पकड़ करके, खींच के, अपमानित करके, खिचेर के ले जाने लगा। द्रौपदी उसको बहुत रोकती रही, भैया भैया कहती रही, क्योंकि वो देवर लगता था। वो कुल वधू थी। वो पिता में उनके जो खानदान की बहू थी।
लेकिन का पांडव जब जुआ में हार गए थे द्रौपदी को, तब उन्होंने ये दुस्साहस किया था। दुशासन का दुस्साहस बहुत बुरा था, जो कि द्रौपदी को अपमानित करके जब भरी सभा में लाए, तब द्रौपदी को वहाँ पे बीच सभा में बैठा दिया। अब दुर्योधन ने बोला कि इनका चीरहरण, मतलब कहते हैं इनकी साड़ी उतारो सभी के सामने, सब किसी की। जब पांडव तो हार चुके थे, उनको तो वो बोले ही नहीं कुछ भी। और तब जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, भीष्म पितामह वगैरह, जो भी उनके दादा थे, जो भी उनके पिता पिता थे, युधिष्ठिर थे, और जो भी थे दुर्योधन युधिष्ठिर, सब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जो कौरव लोग थे वो बहुत हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, खूब मजाक बना रहे थे, खूब हाहाकार मचा रहे थे। और द्रौपदी की जो बेइज्जती हो रही थी भरी सभा में, जबरदस्त हो रही थी। पांडव चुपचाप बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो जुए में द्रौपदी को हार चुके थे। ठीक है। अब क्या होता है, द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों को बोला कि कोई मेरी लाज बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। उसने पितामह को भी बोला, भीष्म पितामह को, जो कि सबसे बड़े थे कौरवों के घर में, उनको भी बोला, नहीं सुना किसी ने। बहुत बहुत विनती करी, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। सब नीचे गर्दन करके बैठ गए। अब क्या होता है कि जब द्रौपदी ने देखा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तब द्रौपदी ने हाथ ऊपर खड़े करके भगवान नारायण को, द्वारकाधीश को बुलाया कि द्वारकाधीश अब आ जाओ। अब ऊपर हाथ करने का मतलब होता है कि मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है। दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी हाथ ऊपर करके खड़ी हुई थी और रो रही थी। सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। जितने लोग बैठे थे सब अंधे बन के बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और वो मासिक धर्म से थी, पीरियड से हो रही थी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, बहुत अपसेट हो रही थी द्रौपदी बहुत ज़्यादा। उनकी लाज बचाने के लिए कोई भी नहीं था वहाँ पे, सब बेकार, कुछ भी नहीं थे। उनके पांचों पति होते हुए उनकी कोई रक्षा नहीं कर पाया। जो देवर थे उनकी लाज उतारने में लगे हुए थे। उनके जो भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे वो भी सब तमाशा देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे अनहोनी का। लेकिन जब द्रौपदी ने ऊपर हाथ खड़े करे, तब भगवान नारायण आए और उनका चीर बढ़ाया। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मासिक धर्म के दौरान, यानी कि पीरियड के दौरान, आप भगवान का नाम ले सकती हैं। भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, बस उनको पुकारने की देर है। आप उनको याद कीजिए, उनको हर पल याद कीजिए। कैसी भी परिस्थिति हो उनको हर पल याद कीजिए, क्योंकि उनके सिवा आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप जब दुख में होते हो, परेशानी में होते हो, संकट में होते हो, तो भगवान ही हमें बचाते हैं आकर के। भगवान ही हमारी लाज बचाते हैं। भगवान के हाथों हमारी लाज है। जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तब भगवान ही आते हैं हमें बचाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों का मन में जो वहम था कि पीरियड के समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं या नहीं, तो आप आराम से भगवान का नाम जाप कर सकती हैं। लेकिन माला, तुलसी की माला को हाथ में लेकर नहीं, मन ही मन में भगवान को याद कर सकती हैं। अब आती है बात कि हमें जब भगवान का नाम ले सकते हैं तो पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते। देखिए, इस जो पीरियड की अवस्था होती है उसमें अशुद्धि बहुत होती है। अशुद्धि के रूप में जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध का मतलब होता है कि वो दूषित हो गई है। अब मानो गंगा जल रखी हुई है, गंगा जल, घी रखा हुआ है दीपक जलाने के लिए, भगवान की तस्वीर रखी हुई है, तो जब आपको पता है कि हाथों में कितने कीटाणु होते हैं, और उन्हीं हाथों से अगर आप कोई भी चीज़ छूते हो दूषित हो जाती है। और अगर आप खाना बनाते हो मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान, तो खाना भी दूषित हो जाता है। नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। आप भगवान का नाम निरंतर लेते रहिए, भगवान का जाप करते रहिए, हर परिस्थिति में खुश रहिए। भगवान का जो आपने जितना भी संकल्प ले रखा है, आप कंटिन्यू नाम जाप करते रहिए, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान को बुलाते हैं ना, तो भगवान जरूर आते हैं।
और हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई थी कि आप लोगों का भ्रम दूर हो। आप लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम जाप कर सकते नहीं, आप मन मन में बिना गिनती के अ- अगिनत नाम जाप कर सकते हैं। कई लोग काउंटर लेकर आते हैं, कई लोग तुलसी माला से जाप करते हैं। काउंटर फिर भी चल जाएगा क्योंकि वो उंगली में पहनने वाला काउंटर होता है, लेकिन तुलसी माला बहुत पवित्र होती है, वो पीरियड के दौरान नहीं लेना चाहिए। आप मन में नाम जाप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो नाम जाप करने की डेली का रूटीन है वो आपको फ्री कर देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पीरियड के समय आराम से नाम जाप कर सकती हैं। नाम जाप की कोई सीमा नहीं है। खाना बनाते समय, स्नान करते समय, झाड़ू लगाते समय, हम पूजा करते समय तो नाम जाप करते ही हैं, और कहीं जाते समय, कहीं आ रहे हो जा रहे हो तब भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। दोस्तों समय कम है, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर बंद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे सभी को।